इस ट्रेडिंग के अंदर लॉस किया करता था तो मैं अपने लॉस की वजह यूट्यूब पर जाकर ढूंढा करता था कि मेरे लॉस की सबसे बड़ी वजह क्या है। और मैं यूट्यूब पर जाकर सर्च करता था कि हाउ टू सक्सेस इन ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं कैसे इस ट्रेडिंग में आकर सक्सेस हो सकता हूँ। लेकिन कमाल की बात तो यह थी कि यूट्यूब इस टैग को सर्च करने के बाद मुझे काफ़ी सारी वीडियोज़ भी सजेस्ट करता था। कुछ वीडियोज़ में लिखा होता था कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आप यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इस्तेमाल करके अपने सारे लॉस को रिकवर कर सकते हैं। किसी वीडियोस में लिखा होता था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अगर मास्टरी कर ली तो आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। और बहुत सारी वीडियोस थी जहाँ पर इंडिकेटर्स भी बताए गए थे। लेकिन सच कहूँ, इन वीडियोस का मेरे लॉस होने की वजह में कोई भी महत्व नहीं था। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता था कि मेरे लॉस की वजह क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, ऑप्शन चेन कैसे काम करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। ये सारी नॉलेज तो मुझे थी ही। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता था कि मेरे लॉस की वजह क्या है, और यह वजह मुझे पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिली। और सच बताऊं, मैंने इसी वजह के कारण इस ट्रेडिंग में अपना 30 से 40 लाख रुपया तक गंवा दिया। और यह अमाउंट मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। और फिर मेरी फैमिली ने सजेस्ट किया कि मुझे इस ट्रेडिंग में दोबारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपना सब कुछ इस ट्रेडिंग के अंदर गंवा चुका था। और जब मैंने यह फैसला लिया कि मैं इस ट्रेडिंग को दोबारा कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, तो मेरे मन में दो थॉट्स आए। पहला थॉट्स ये था कि मेरे लॉस की सबसे बड़ी वजह क्या रही है, क्योंकि नॉलेज तो मुझे काफ़ी था, लेकिन इस नॉलेज के साथ साथ मैं यहाँ पर पैसा क्यों नहीं बना पाया, क्यों मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाया। क्या ये ट्रेडिंग वाकई में पैसा नहीं देती है? अगर नहीं देती है तो दूसरे ट्रेडर यहाँ पर क्यों पैसा बना रहे हैं? पहला थॉट्स तो यही था। और दूसरा यह था कि भले ही मैं इस ट्रेडिंग को दोबारा ना करूं, लेकिन मैं अपने लॉस की वजह तो ज़रूर जानकर रहूँगा कि मेरे लॉस की वजह क्या रही है। और बस फिर क्या था, मैंने अपने दूसरे थॉट्स को पकड़ लिया और मैं ढूंढने लग गया अपने लॉस की वजह। और जब मैंने अपने लॉस की वजह को खंगालना शुरू किया तो मुझे मिली एक ऐसी इम्पोर्टेंट वजह जिसकी वजह से सब कुछ जानने के बाद भी मैं यहाँ पर लगातार लॉस कर रहा था। आपको पता है वह वजह क्या थी? वह वजह थी इस ट्रेडिंग के नियम। मैं इस ट्रेडिंग के नियमों का पालन ही नहीं कर रहा था। ज़रा सोचिए, अगर हमें जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें अच्छे नियमों का पालन ज़रूर करना होगा। ये प्रकृति भी नियमों के साथ ही चलती है। आपके घर के भी कुछ ना कुछ नियम तो ज़रूर होंगे। जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ नियम ज़रूर बनाए गए होंगे। तो नियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक अच्छे जीवन के लिए। और बस इसी लाइन ने मेरी ट्रेडिंग जर्नी को पूरे तरीके से पलट कर रख दिया। और बस फिर क्या था, मैं ढूंढने लग गया ट्रेडिंग के कुछ ऐसे नियम जो कारगर हों, जो वाकई में काम करते हों। फिर मुझे मिले कुछ ऐसे नियम जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने लॉस को भी रिकवर कर पाया और यहाँ पर अपने जीवन को भी बदल पाया। आपको पता है वह नियम क्या थे? उनमें से पहला नियम था टारगेट। ज़रा सोचिए कि मैं आपको 1 लाख रुपये देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आज आपके पास टारगेट है कि आपको सिर्फ 1 लाख रुपये से सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये जनरेट करते हैं, और आप यहाँ पर 5,000 रुपये तक का ही लॉस बुक कर सकते हैं। आपके पास दोनों तरफ टारगेट है। 5,000 का प्रॉफिट होगा तो भी आप यहाँ से एग्जिट करके चले जाएंगे, और अगर आपका 5,000 का लॉस होता है तो भी आप इस ट्रेडिंग से एग्जिट करके चले जाएंगे। और ज़रा सोचिए, दूसरी तरफ मैं फिर से आपको 1 लाख रुपये देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आपके पास कोई टारगेट नहीं है, आप अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड यहाँ पर लॉस कर सकते हैं। तो आप शायद यहाँ पर प्रॉफिट ना बनाकर यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है। आई बात समझ में? एक ट्रेडर के जीवन में टारगेट ज़रूर होना चाहिए। यह है इस ट्रेडिंग का पहला नियम। दूसरा नियम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको पता है ये दूसरा नियम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। हमेशा सपोर्ट पर खरीदो और रेजिस्टेंस पर बेचो। अगर आपको पुट खरीदना है तो रेजिस्टेंस पर मार्केट के जाने का वेट करो। कभी भी सेंटर में आकर ट्रेड मत करो। जितने भी ट्रेडर यहाँ पर लॉस बुक करते हैं उनके लॉस की सबसे बड़ी वजह यही है कि वह सेंटर में आकर ट्रेड करते हैं, कभी भी यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मार्केट के आने का वेट नहीं करते हैं। तीसरा नियम, और वह नियम यह कहता है कि नेवर एग्जीक्यूट योर ऑल फंड इन वन ट्रेड। कभी भी आप अपना पूरा का पूरा फंड यहाँ पर एक ही ट्रेड में मत लगाइए। और यह एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है एक ट्रेडर के यहाँ पर लुट जाने की। आपको पता है जितने भी ट्रेडर्स ने यहाँ पर सारा का सारा फंड इस ट्रेडिंग में गंवाया है, उनकी यहाँ पर सबसे बड़ी वजह यही रही है कि उन्होंने एक ही ट्रेड में अपना सारा का सारा पैसा लगा दिया। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बिगिनर हैं तो आपके पास अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं तो आप केवल और केवल
20,000 या 30,000 रुपये से ही ट्रेड करें। और अगर आप प्रो लेवल के ट्रेडर हैं तो भी आप यहाँ पर 50% पैसा ही यूज़ करें। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ट्रेडिंग के अंदर बातें नहीं चलती हैं, ट्रेडिंग के अंदर चलता है सिर्फ और सिर्फ पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये ट्रेडिंग आपको पहचानने से भी मना कर देगी। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। यहाँ पर सिर्फ पैसा चलता है, बातें नहीं चलती हैं। तो आपकी जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है यानी कि पैसा, उसको लास्ट टाइम तक बचा कर रखिए। चौथा नियम क्या कहता है कि कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखिए ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, आप बार बार मार्केट में आकर ट्रेड कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मैंने एक ट्रेड में भले से लॉस कर लिया हो, मैं दूसरी ट्रेड में यहाँ पर पैसा बना लूँगा। लेकिन यहाँ पर जितनी भी स्ट्रेटेजी होती है उनकी एक्यूरेसी होती है 80 से 90%। ठीक है, अब आपके यहाँ पर लगातार ओवर ट्रेड करने की वजह से दो बातें हो रही हैं। पहला तो आप यहाँ पर लॉस बुक कर रहे हैं, दूसरा आपका ब्रोकरेज चार्जेस। आप कभी भी अपना डीमेट खंगालिएगा, आपके लॉस जो हुए होंगे उसमें जो ट्रेडिंग में लॉस होते हैं, ठीक है, वो छोटे होंगे और जो आपके चार्जेस होंगे वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप इस ओवर ट्रेड को भी कम करेंगे और कम करने की जगह आप इसे ख़त्म ही कर देंगे। मानकर चलिए कि अगर आप एक ट्रेड में पैसा बना पा रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी एक ट्रेड में आपको पैसा निकाल कर दे रही है, 2 ट्रेड में पैसा निकाल कर दे रही है, तो आप उस स्ट्रेटजी के साथ काम कीजिए। हो सकता है कि आप यहाँ पर एक अच्छा पैसा बना पाएँ। और अगर आपने पहले ही ट्रेड में यहाँ पर लॉस कर लिया, दूसरी ट्रेड में यहाँ पर लॉस कर लिया, तो ज़रूरत है सिर्फ आपको सीखने की। ट्रेडिंग का 5वां और आखिरी नियम कि प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। देखिए इस ट्रेडिंग से 1,000 रुपये रोज़ कोई भी बना सकता है। एक रिक्शा वाला भी यहाँ पर आकर बहुत आसानी से ट्रेड करके 1,000 रुपये रोज़ बना सकता है। लेकिन अगर उसको रोज़ाना के 10,000 रुपये बनाने हैं तो उसे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी वह यहाँ पर रोज़ाना के 10,000 रुपये बना पाएगा। और अगर उसको 1,00,000 रुपये बनाने हैं तो ज़रा सोचिए उसको किस लेवल तक जाकर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हमेशा यहाँ पर प्रैक्टिस पर अड़े रहिए, हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ाना कीजिए। देखिए कि मार्केट ऊपर क्यों गया, ये भी देखिए कि मार्केट नीचे क्यों आया, ऐसा क्या तरीका था जो मैं इसको जान सकता था। और यही सब नियम आपके इस ट्रेडिंग करने के तरीके को बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।